नमः संस्कृताय। आज की इस कक्षा में हेतुआभास प्रारंभ करेंगे। हेतुआभास 5 प्रकार के होते हैं। यह हेतु की तरह लगते हैं, हेतु की तरह दिखते हैं, लेकिन हेतु होते नहीं, इसलिए इन्हें कहते हैं हेतु धन आभास, हेतुआभास। ठीक है, अब सीधा ले चलता हूं आपको कंटेंट पर। हेतुपद आभासन्तेति हेतुआभासा, जो वास्तव में हेतु न होते हुए भी हेतु के समान भाषित होते हैं, उसे हम हेतुआभास कहते हैं। अर्थात दुर्दोष युक्त हेतु, दुष्ट हेतु, जिसमें हेतु के गुण नहीं होते, वह हेतुआभास होता है। चूंकि सदहेतु नहीं है, असद हेतु है, इसलिए कहते हैं कि हेतु की तरह है, हेतु नहीं है। दोषयुक्त होने के कारण हेतु नहीं है, अतः हेतुआभास कहा जाता है। हेतुआभास 5 प्रकार के होते हैं। आज की इस कक्षा में हम पहला प्रकार पढ़ेंगे। इस पहले प्रकार के अंतर्गत भी 3 प्रकार हैं और तीसरे प्रकार के 2 प्रकार हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा होगा, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा कि आपको आसान भाषा में समझा पाऊं, चीजें आपको समझ में आए, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। असिद्ध, पहला है असिद्ध। एक बार इनके नाम और दोहरा लेते हैं। असिद्ध विरुद्ध अनेकांतिक प्रकरण समकाल्यात्यापदिष्ट, असिद्ध विरुद्ध अनेकांतिक प्रकरण समकाल्यात्यापदिष्ट, असिद्ध विरुद्ध अनेकांतिक प्रकरण समकाल्यात्यापदिष्ट। अब असिद्ध पर आते हैं। असिद्ध जो हेतु है, इसकी परिभाषा देते हैं तर्क भाषाकार केशव मिश्र जी। कहते हैं कि लिंगत्वेन अनिश्चितो हेतु असिद्ध। लिंगत्वेन यानी लिंगत्व के कारण, लिंगत्व से, लिंगत्व में 2 चीजें आ जाती हैं। लिंगत्व बराबर हेतुत्व, लिंगत्व बराबर हेतुत्व, हेतुत्व को ही लिंगत्व कहेंगे, तो लिंगत्व लेकर चलेंगे। लिंगत्व में 2 चीजें आ जाती हैं। पहला आ जाती है व्याप्ति, सहचर नियम जो होता है, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वनहि इति सहचर नियमो व्याप्ति, और पक्ष धर्मता, और पक्ष धर्मता। पक्ष धर्मता क्या है? पक्ष धर्मता, पक्ष धर्मता मतलब पक्ष में होना। हमने पढ़ा था ना, पक्ष, सपक्ष और विपक्ष। पक्ष जो होता है वो संदिग्ध साध्यवान होता है, सपक्ष जो होता है वो निश्चित साध्यवान होता है, और विपक्ष जो होता है वो निश्चित अभाववान होता है। पढ़ा है हमने, क्लियर है आपको? ठीक है। व्याप्ति और पक्ष धर्मता यानी लिंगत्व के कारण, लिंगत्व से जो अनिश्चित हो, ऐसा हेतु असिद्ध होता है। अब आप इसकी व्याख्या पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि अर्थात व्याप्ति और पक्ष धर्मता दोनों, या फिर दोनों में से कोई एक सिद्ध ना हो। व्याप्ति सिद्ध ना हो, हम इस प्रकार से सिद्ध ना कर पाए, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वनहि, इस प्रकार से सिद्ध ना कर पाए, या फिर वह पक्ष में ना हो, या फिर वह पक्ष में घटित ही ना हो, या फिर पक्ष में हो ही ना। जैसे पर्वत में हम कह रहे हैं कि पर्वत में धुआं है ना, लेकिन पर्वत में धुआं हो ही ना। जैसे आप ये उदाहरण दे रहे हो कि यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र पर्वतो वन ही मान, आपने ऐसी प्रतिज्ञा की, और फिर आप कह रहे हो कि पर्वतो वन ही मान, लेकिन आपने कहा कि जलत्वात्, पर्वतो वन ही मान जलत्वात्, जबकि जल की अग्नि से व्याप्ति नहीं हो सकती। और दूसरी बात, आपने कह दिया, ये तो व्याप्ति वाला हो गया। अब और भी उदाहरण है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे उदाहरण नहीं पूछे जाते परीक्षा में जो मैं आपको दे रहा हूं। परीक्षा में उदाहरण पूछे जाते हैं पुस्तक से ही, जितने उदाहरण पुस्तक में दिए हैं वही पूछे जाएंगे। तो मेरे ख्याल से हमें उन्हीं पर चर्चा कर लेनी चाहिए, वीडियो बड़ा भी नहीं होगा और हम बहुत आसानी से समझ भी पाएंगे। ठीक है ना? तो आपने समझा, व्याप्ति पक्ष धर्मता दोनों, या फिर दोनों में से कोई एक जहां सिद्ध ना हो, वह हेतुआभास कहलाता है। कौन सा? असिद्ध। असिद्ध हेतुआभास के 3 प्रकार होते हैं। पहले 2 प्रकार हैं, आश्रयासिद्ध और स्वरूपासिद्ध। ये पक्ष धर्मता पर आधारित हैं। मतलब इन दोनों प्रकारों में, आश्रयासिद्ध और स्वरूपासिद्ध में, पक्ष धर्मता नहीं होती।
और जो एक और है अंतिम वाला वह हम देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि व्याप्त्वा सिद्ध नाम ही है उसका, तो उसमें व्याप्ति नहीं होती। ठीक है, व्याप्ति घटित नहीं हो पाती। तो पक्ष धर्मता आश्रय सिद्ध में नहीं होती। और आश्रय सिद्ध का जो लक्षण है, आश्रय सिद्ध का अगर मैं आपसे लक्षण की बात करूं तो इसका लक्षण है हेतु का आश्रय ना होना। हेतो आश्रय नावगम्यते, इसका लक्षण क्या है? हेतो आश्रय नावगम्यते। हेतु आश्रय नावगम्यते, मतलब हेतु का आश्रय नहीं होता, मतलब आश्रय ही नहीं होता। जिस आश्रय की, जिस पक्ष की हम बात कर रहे हैं, आश्रय मतलब पक्ष, आश्रय बराबर समझेंगे पक्ष। जिस हेतु का आश्रय हम बात कर रहे हैं, जिस आश्रय में हम हेतु बता रहे हैं, वो आश्रय ही ना हो, वो पक्ष ही ना हो। हेतु आश्रय नावगम्यते, ऐसा हेत्वाभास असिद्ध है, आश्रय असिद्ध होता है। ठीक है, अब आश्रय नावगम्यते ये आप उदाहरण से बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे उदाहरण देते हैं, गगनारविंद सुरभि। गगनारविंद, उस आकाश का जो कमल है वह सुगंधित है। आकाश कमल गगनारविंद सुरभि, सुगंधित है। कैसे? अरविंदत्वात्, क्यों? क्योंकि वह कमल है। ठीक है, हेतु क्या दे दिया? हेतु क्या दे दिया? कमल। जबकि हेतु तो सही है, हेतु सही है, लेकिन आश्रय जो है ना गगनारविंद, जो आश्रय है गगनारविंद, ये आश्रय गगनारविंद, उस गगनारविंद में क्या है? सुरभि, साध्य क्या है? सुरभि, सुगंध। ठीक है, सुरभित्व, सुगंध क्या है? साध्य है ना। जैसे हमारी वहां पर अग्नि साध्य थी, और साधन क्या है? अरविंदत्वात्, अरविंदत्व। अरविंदत्व मतलब उसका कमलत्व। कमलत्व क्या है? साधन, क्योंकि वह कमल है और कमल में सुगंध होती ही है। जहां जहां कमल होता है वहां वहां सुगंध होती है, जहां जहां सुगंध नहीं होती वहां नहीं, जहां जहां कमलत्व होता है वहां वहां सुगंध देखने को मिलती है। और यदि हम व्यतिरिक्त व्याप्ति इसकी करें तो होगा कि जहां जहां सुगंध नहीं, जहां जहां कमल नहीं होता वहां वहां सुगंध नहीं होती। लेकिन ऐसा भी नहीं है, व्यतिरेक व्याप्ति इसकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सुगंध तो होती है जहां जहां कमल नहीं होता, दूसरे फूल होते हैं। तो ये व्यतिरेक इसका नहीं होगा, ये केवलान्वयी हो गया। ठीक है, फिर भी आप समझो इसको। तो गगनारविंद सुरभि, गगनारविंद यानी आकाश कमल सुगंधित है। क्यों है सुगंधित? अरविंद होने के कारण, उसमें अरविंदत्व है, इसलिए वह सुगंधित है। उदाहरण क्या दे रहे हैं? सपक्ष क्या बता रहे हैं? सपक्ष बता रहे हैं सरोज अरविंदवत। जैसे कि हमने देखा है कि सरोवर में जो कमल होता है वह भी सुगंधित होता है, तो आकाश में जो कमल है वह भी सुगंधित होगा। ठीक है, ऐसा उदाहरण दे रहे हैं। अब पढ़ो इसकी हिंदी। लेकिन वास्तव में आकाश कमल जैसी कोई चीज होती ही नहीं, गगनारविंद होता ही नहीं, तो उसमें सुगंध की तो बात ही दूर है, सुगंध की बात ही दूर है। और गगनारविंद क्या है यहाँ पर? गगनारविंद यहाँ पर जो पक्ष है ना, यह पक्ष असिद्ध है। क्या है? असिद्ध। मतलब लोक में हम देखते हैं कि आकाश कमल जैसी चीज हमने कोई आज तक नहीं देखी। ठीक है, आकाश कमल सुगंध से युक्त है क्योंकि वह कमल है तालाब के कमल के समान। ठीक है, तो आकाश पर कभी भी कोई पुष्प नहीं खिलता है, अतः यहाँ अरविंदत्वात् हेतु आश्रय गगनारविंद पक्ष को बनाया गया है। और आश्रय आकाश में पुष्प ना दिखाई देने के कारण यह पक्ष आश्रय असिद्ध ही है, अतः आश्रय असिद्ध हेत्वाभास का यह उदाहरण है। याद रख लीजिएगा, इसको पूछा जाएगा कि गगनारविंद सुरभि ये किसका उदाहरण है? तो आश्रय असिद्ध का है ना। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण आश्रय असिद्ध का है या नहीं है। कैसे भी पूछ सकता है, किसी भी प्रकार से आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। स्वरूपा सिद्ध के बाद व्याप्त्वा आश्रय सिद्ध हो गया, अब स्वरूपा सिद्ध में आएंगे। उसमें भी पक्ष धर्मता नहीं होती, लेकिन जैसे इसका लक्षण क्या है? हेतु आश्रय नावगम्यते, और उसका है हेतु आश्रये नावगम्यते। हेतु आश्रया नावगम्यते,
आश्रया सिद्ध, और हेतु आश्रये नावगम्यते। कंफ्यूज हो जाओगे, समझना, बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अब है स्वरूपा सिद्ध। इसका स्वरूप सिद्ध का यदि मैं लक्षण लिखूं तो है हेतु आश्रये नावगम्यते, आश्रये नावगम्यते। हेतु का आश्रय में ना होना, हेतु आश्रय में होगा ही नहीं, ऐसा हेतु भी क्या होता है। हेतु मान लो आप बात कर रहे हो यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वनहि, और उस आश्रय में यानी उस पक्ष में, आश्रय का मतलब पक्ष, उस पक्ष में हेतु ही ना हो, धुआं ही ना हो, तो कहां से कह दोगे कि यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वनहि, या फिर पर्वतो वनहि मान धूमत्वात् कैसे कह दोगे, क्योंकि आप वहां पर धुआं ही नहीं है। तो ऐसे आप समझिएगा इसको, हेतु आश्रय नावगम्यते स्वरूपा सिद्ध, और हेतु आश्रय नावगम्यते क्या हो जाता है, आश्रय सिद्ध। ठीक है, तो हेतु का आश्रय में, अब देखो जिस हेतु का अपने आश्रय में अस्तित्व ही ना हो उसे स्वरूपा सिद्ध कहते हैं। कैसे, शब्दो अनित्य चाक्षुषत्वात् घटवत, शब्द जो है वह अनित्य है। शब्द मतलब शब्द क्या हुआ, शब्द क्या हुआ, शब्द हुआ पक्ष। शब्द में हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं अनित्यत्व, कि शब्द जो है वो अनित्य है। साध्य क्या हुआ, अनित्यत्व। ठीक है, वहां पर अग्नि साध्य थी, पक्ष पर्वत था, यहां पर साध्य क्या है, अनित्यत्व, और साधन क्या है कि चाक्षुषत्व। चाक्षुषत्व मतलब शब्द जो है वह चाक्षुष है, इसीलिए अनित्य है। और उदाहरण क्या दे रहे हैं, घटवत, उदाहरण क्या दे रहे हैं, घटवत। जैसे घट जो होता है वह हम आंखों के द्वारा देख सकते हैं, और वह क्या होता है, आंखों के द्वारा देखा जाता है, इसलिए वह अनित्य होता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह जो चाक्षुषत्वात् जो हेतु है ना, ये चाक्षुष यानी आंखों के द्वारा देखा जाने योग्य, ये चाक्षुषत्वात् जो हेतु है यह शब्द में रहता ही नहीं, यह पक्ष में रहता ही नहीं, क्योंकि पक्ष तो केवल श्रोत्र इंद्रिय से, यानी शब्द जो होते हैं वो श्रोतेंद्रिय से ग्राह्य होते हैं, कानों के द्वारा सुने जाते हैं, आंखों के द्वारा देखे नहीं जा सकते। शब्द आकाश का गुण है, और आकाश जो है वह आकाश का गुण शब्द श्रोत्रेंद्रिय से ग्राह्य होता है, और श्रोत्रेंद्रिय में भी आकाश होता है। ठीक है, इसीलिए यहां पर यह चाक्षुषत्वात् हेतु जो है वह शब्द में नहीं है। हेतु आश्रय नावगम्यते, मतलब चाक्षुषत्वात् हेतु आश्रय यानी पक्ष रूप, पक्ष आश्रय यानी पक्ष यानी कि शब्द, आश्रय यानी कि शब्द में नहीं है, इसीलिए यह स्वरूपा सिद्ध हो गया, इसका स्वरूप ही असिद्ध है। ठीक है, ठीक है। अब आकाश का गुण है शब्द, और उसका ग्रहण श्रोतेंद्रिय से ही होता है, कर्णेंद्रिय से ही होता है। चाक्षुषत्व इस हेतु का स्वरूपतः ही, यह हेतु स्वरूपतः ही क्या हो जाता है, असिद्ध हो जाता है। तो यह उदाहरण याद रख लीजिएगा, इस स्वरूपा सिद्ध का उदाहरण शब्दों नित्या चाक्षुषत्वात् घटवत यही पूछा जाएगा। बस बाकी रामायण मैंने आपको समझाई है ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। अब व्याप्त्वा सिद्ध, ये बड़ा कठिन लगता है क्योंकि इसमें व्याप्ति की बात होती है, और व्याप्ति की बात जब होती है तो हमें बहुत सी चीजें देखनी होती हैं। ठीक है, तो इसको बड़े धैर्यपूर्वक समझिएगा, है ना, या फिर इसको उदाहरण भी देखकर चलेगा तो क्लियर रहेगा, है ना, क्योंकि उदाहरण से ही प्रश्न बनने हैं, है ना। चलिए, व्याप्त्वा सिद्ध, व्याप्ता शुद्ध जो है ना वो दो प्रकार का है। एक तो व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभावात, व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभावात, और दूसरा बताते हैं उपाधि सद्भावात, उपाधि के सद होने से। ठीक है, उपाधि सद्भावात और व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभावात। जिस हेतु में, अब ये व्याप्त्वा सिद्ध है, व्याप्ति का सिद्ध हो जाना, किसका सिद्ध हो जाना, व्याप्ति का सिद्ध हो जाना, है ना। यह संधि है इसमें, व्याप्ति धन
व्याप्यत्व असिद्ध, कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। ठीक है, यहां पर। ठीक है, तो व्याप्यत्व सिद्ध जो उदाहरण ये क्या है? हेत्वाभास है। इस हेत्वाभास का नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें व्याप्ति नहीं होगी, इसमें व्याप्ति जो है वो असिद्ध होगी, है ना, व्याप्ति नहीं होगी। जैसे हमने पढ़ा था ना कि व्याप्ति और पक्षधर्मता ये दो चीजें होती हैं। पक्षधर्मता का नहीं होती है कहाँ? एक तो आपका आश्रयासिद्ध में, एक स्वरूपासिद्ध में, लेकिन व्याप्त्यासिद्ध जो होता है इसमें क्या होता है? इसमें व्याप्ति नहीं होती, इसलिए उसका नाम व्याप्त्वासिद्ध है। ठीक है, व्याप्ति घटित नहीं हो पाती। हम ये नहीं कह पाते कि यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वनी, इस प्रकार से। ठीक है, अब व्याप्त्यासिद्ध कहते हैं, व्याप्त्वसिद्ध के दो प्रकार हैं, व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभावात्। यह व्याप्ति ग्राहक प्रमाण का अभाव होने से होता है। शब्द क्षणिकः, शब्द जो है वो क्षणिक हैं। क्यों? सत्वात्, क्योंकि वह सत्व है। यत सत तत् क्षणिकम, जो सत है वो क्षणिक है। यथा जलधर पटलम, यथा जलधर पटलम। देखो, यह जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बौद्धों का है। वह कहते हैं कि हर एक वस्तु जो है वो अपने आप में क्षणिक है, हर पल वह बदलती रहती है, हर पल उसका नया जन्म होता है ना। और उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर बात होगी। ठीक है, तो शब्द क्या कहते हैं? शब्द क्षणिक हैं सत्वात्, क्योंकि वह सत्व है। जो भी चीज सत्व है, जो भी चीज में सत है, वह सब कोई कैसी होगी? क्षणिक होगी। तत्क्षणिकम यथा जलधर पटलम। क्या उदाहरण दे रहे हैं? जलधर पटल। जलधर पटल किसको कहते हैं? बादल को, है ना, जिसमें पानी होता है। ठीक है, तो साध्य क्या है? शब्द क्षणिक। शब्द में क्या हम घोषित कर रहे हैं? क्षणिकत्व। शब्द क्षणिक हैं, क्षणभंगुर हैं। और किसमें कर रहे हैं हम? किसमें कर रहे हैं? तो पक्ष। पक्ष क्या है? किसमें हम कर रहे हैं? शब्द में। शब्द में हम क्षणिकत्व घोषित करना चाह रहे हैं। और हेतु क्या दे रहे हैं? सत्वात। साधन क्या दे रहे हैं? सत्वात। तो सत्व है साधन। मतलब जो सत्य होगा, जो सत्य होगा वह क्षणिक होगा, और जो क्षणिक नहीं होगा वह सत्य नहीं होगा, है ना। अब ऐसा होना चाहिए व्याप्ति। ठीक है, जो सत्य ना हो वह क्षणिक ना हो, और जो सत्य हो वह क्षणिक हो, ऐसी व्याप्ति होनी चाहिए। अर्थात शब्द जो है वो क्षणिक है क्योंकि वह सत्व है। जैसे मेघ समुदाय, यहां पर शब्द की सत्ता साधन होने से क्षणिकत्व साध्य की सिद्धि न होने पर, उचित व्याप्ति का ग्रहण न होने से यहां व्याप्त्वा सिद्ध हेत्वाभास है। शब्दों के जाल में फंस गए आप और उलझ जाते हैं। इस वाले प्रकरण को यदि हम इस मूल पुस्तक तर्क भाषा से भी पढ़ते हैं ना, तो भी हमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इस वाले प्रकरण में ये व्याप्त्वा सिद्ध जो प्रकरण है ये बड़ा कठिन सा लगता है। ये इतनी मोटी ये पुस्तक है तर्क भाषा की, इसमें से मैं आपको ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। चीजें बहुत गहराई से इसमें लिखी हुई हैं, कई टीकाएं इसके अंदर समाहित हैं, लेकिन मैंने बहुत मूल चीजें आपके समक्ष पंक्तियां निकाल कर रखी हैं ताकि चीजों को आसानी से आप तक पहुंचाया जा सके, है ना, और आपके दिमाग पर अन्यथा जोर ना पड़े। ठीक है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं चीजों को आपको बताता चल रहा हूं। अब एक बार थोड़ा सा समय देकर इसको समझ लेते हैं। ठीक है ना, पुनः एक बार पढ़ेंगे इसको। अच्छा, इसको ना उतना लोड लेके मत पढ़ना, कोशिश करना समझने की, क्योंकि एग्जाम में आपको काम आएगा इसका उदाहरण। व्याप्ति ग्राहक प्रमाणा भावात का उदाहरण क्या है? उदाहरण है शब्द क्षणिका सत्त्वात् यत सत तत् क्षणिकम यथा जलधर पटलम। ये उसका उदाहरण हो जाएगा, शब्द क्षणिका सत्त्वात्। ठीक है, तो अब एक बार इसको समझेंगे। अर्थात शब्द क्षणिक है, मतलब शब्द क्षणभंगुर है क्योंकि वह सत्व है, जिसे मेघ समुदाय। यहां पर शब्द की सत्ता साधन होने से, शब्द की सत्ता, शब्द में सत्वत्व यानी कि शब्द का होना, सत्व होना मतलब सत्ता होना, सत्व होना मतलब किसी चीज की सत्ता होना। मैं यहां पर हूं मतलब मैं सत्व हूं, है ना, मेरा ये सत्व है, मेरी सत्ता है। अब शब्द की सत्ता होने से क्षणिकत्व साध्य की सिद्धि
नहीं होती। क्या क्या कहा मैंने? हम कह रहे हैं कि शब्द शब्द की सत्ता है, कि शब्द शब्द सॉरी शब्द एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड हम कह रहे हैं कि, ऊपर लिखता हूं, और हम कह रहे हैं शब्द क्या कह रहे हैं? शब्द शब्द क्षणिक हैं। क्या कह रहे हैं हम? शब्द क्षणिक हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी सत्ता है, क्योंकि उनकी सत्ता है, उनकी शब्द क्षणिक हैं क्योंकि उनकी सत्ता है। अब हम कहेंगे, अब इसकी व्याप्ति हम घटाते हैं कि यत सत, जिसकी सत्ता है वह क्षणिक है। ठीक, व्याप्ति हो गई, लेकिन वास्तविकता ये है ही नहीं। भाई जिसकी सत्ता है वो क्षणिक कैसे हो सकता है? तो ये तो सांख्य की बात हो गई, नहीं सॉरी, ये तो न्याय कह रहा है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को मानता है बौद्ध। बौद्ध जो है वो कहते हैं कि हर चीज जो है, वह जो सत्य है ना, वो हल पर बदलती रहती है, उसकी हर पल वह क्षणिक होती है, वो हर पल अपना स्वरूप बदलती है, हर पल नया जीवन लेती है, यह कहते हैं बौद्ध। ठीक है, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं न्याय, और न्याय में तो अच्छा जी, न्याय वालों ने बौद्ध वालों का जो तर्क है ना, उसी को यहां पर कहा है कि भाई जो तुम तर्क देते हो ना, वास्तव में वह व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभावात व्याप्त्वा सिद्ध एक हेत्वाभास है। ठीक है, इसलिए इन्होंने ये यहां पर लिया है। ठीक है, तो शब्द क्या है? क्षणिक है क्योंकि उनकी सत्ता है, लेकिन वास्तव में जिसकी सत्ता होती वो क्षणिक कैसे हो सकता है? वास्तव में जिसकी सत्ता हो वह क्षणिक कैसे हो सकता है? इसीलिए यहां पर यह व्याप्ति नहीं घट पाती, यह व्याप्ति नहीं घट पाती। ठीक है ना। अब यहां पर हम देखेंगे व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभावात। अच्छा देखो, व्याप्ति तो यहां पर हमने ग्रहण कर ली, व्याप्ति तो हमने यहां पर ग्रहण कर ली, उसका नाम क्या है? इसका नाम है व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभावात। लेकिन इस व्याप्ति का कोई उदाहरण तो देके बताओ, कोई प्रमाण तो देके बताओ। प्रमाण आप दे ही नहीं सकते प्रमाण नहीं है, वास्तव में इस व्याप्ति का प्रमाण नहीं है। इस व्याप्ति का क्या नहीं है? प्रमाण नहीं है, और प्रमाण के ना होने से यह एक हेत्वाभास है। क्या है? व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभावात। व्याप्ति तो ग्रहण कर ली, लेकिन प्रमाण का अभाव है, प्रमाण ही नहीं है तो कहां से क्या कर दोगे? अब उपाधि सद्भावात, उपाधि सद्भावात, उपाधि के सत होने से, उपाधि के सत होने से। चलिए अब इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। क्या है उपाधि सद्भावात? ठीक है, हमने इससे पहले क्या पढ़ा? हमने इससे पहले पढ़ा प्रमाणाभावात, और आगे क्या था? दिख रहा है आपको? व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभावात। ठीक है, अब देखिए उपाधि सद्भावात, उपाधि के सद होने से, उपाधि के सद होने से। ठीक है, अब इसमें उपाधि के रहने से व्याप्ति की सिद्धि नहीं हो पाती। किसके रहने से? उपाधि के रहने से। ठीक है, उपाधि मतलब कोई उपाधि दे दी जाती है यहां पर। ठीक है, अब कर्तृ अंतरवर्तनी हिंसा, यानी कि यज्ञ में की जाने वाली, यज्ञ में की जाने वाली हिंसा अधर्म साधन होती है। हिंसात्वात, क्योंकि वह हिंसा है। कर्तु क्रतु, क्रतु बाह्य हिंसावत, जो, और उदाहरण क्या देते हैं? जैसे यज्ञ के बाहर जो हिंसा होती है वह अधर्म साधन होती है, वैसे ही अब यहां पर भी हिंसत्वात हेतु को यह कहेंगे कि यह हेतु भी
असिद्ध ये हेतु भी उपाधि के सद होने से, उपाधि सद भावात, उपाधि के होने से ये हिंसत्वात हेतु जो दिया जा रहा है यह व्याप्ति की सिद्धि नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि उपाधि हो जाती है एक अलग प्रकार की। उपाधि क्या है? शास्त्र निषिद्धत्व। ठीक है भाई, बाहर जो हिंसा की जाती है, यहां पर क्या कहा जा रहा है? यहां पर कहा जा रहा है कि यज्ञ में जो हिंसा की जा रही है वह अधर्म का साधन है, वह अधर्म का साधन है। क्यों? क्योंकि वह हिंसा है, क्योंकि वह हिंसा है। हिंसा होने से, ठीक वैसे ही जैसे यज्ञ से बाहर हिंसा जो की जाती है वह अधर्म का साधन होती है। लेकिन जो हिंसात्वात यहां पर कहा गया वास्तव में वह सही नहीं है, जबकि वास्तविकता यह है कि शास्त्र निषिद्ध एक उपाधि है, उस उपाधि से अधर्म होती है। शास्त्र में जो बात निषिद्ध है वह अधर्म है, अब वो हिंसा हो या ना हो। शास्त्र में यदि कही गई है तो वह फिर हिंसा नहीं है। समझ रहे हो आप बात को? ये आपको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अजीब लगेगी ये बात कि हिंसा तो हिंसा होती है, सर ये आप क्या कह रहे हो लेकिन वही बात यहां पर कही जा रही है, सुनिएगा। अधर्म साधनत्व साध्य है कि हमें सिद्ध क्या करना है? अधर्म साधनत्व किसमें करना है? यज्ञ में जो हिंसा हो रही है उसमें करना है कि यज्ञ में जो हिंसा हम करते हैं वह अधर्म साधन है, वह उसका हमें पाप लगता है, ये हमें साबित करना है। और साधन क्या ले रहे हैं हम? हिंसात्व, क्योंकि वह हिंसनीय है, हिंसा है। अर्थात यज्ञ में होने वाली हिंसा अधर्म का साधन है, हिंसा होने से यज्ञ के बाहर की जाने वाली हिंसा के समान। यहां पर अधर्म साधनत्व रूप साध्य की सिद्धि करने में हिंसात्व हेतु कारण नहीं है, अपितु यहां पर उपाधि आ गई है शास्त्र निषिद्धत्व, और उसमें कारण का, उसमें जो उपाधि है वही प्रयोजक है ना, वही प्रयोजक है। मतलब यज्ञ में जो हिंसा की जा रही है वह अधर्म साधन नहीं है। क्यों? क्योंकि वह शास्त्र निषिद्ध नहीं है। और यज्ञ के बाहर जो हिंसा की जाती है वह शास्त्र निषिद्ध होने से, शास्त्र निषिद्ध होने से अधर्म साधन है। और चूंकि शास्त्र निषिद्धत्वात् कर्तृवर्तनी यानी क्रतुवर्तनी हिंसा नहीं है, साध्य शास्त्र में उसकी विधि है, शास्त्र में उसको बताया है, इसीलिए उस यज्ञ में की जाने वाली हिंसा अधर्म का साधन नहीं है। ठीक है, तो हिंसात्वात् जो हेतु है यह व्याप्ति नहीं हो पाती, इसकी कारण है उपाधि, और उपाधि है शास्त्र निषिद्धत्व। आशा है कि आप समझ पाए होंगे, मेरा प्रयास तो पूरा है कि आप साधारणता समझ पाए, है ना। अतः यहां पर उपाधि का सद्भाव होने से व्याप्ति की सिद्धि नहीं हो पा रही है। उपाधि यहां पर है, उपाधि की सत्ता यहां पर है। ठीक है, इसीलिए ये व्याप्त्वासिद्ध हेत्वाभास द्वितीय उदाहरण हुआ इसका। तो दो उदाहरण हुए व्याप्त्वासिद्ध हेत्वाभास के। क्रतुवर्तनी हिंसा अधर्म साधनम हिंसात्वात् क्रतुवाह्य हिंसावत। ठीक है, यह हुआ उपाधि सद्भावात का। और एक हमने पढ़ा कि व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभावात। व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभावात में हमने पढ़ा शब्द क्षणिका सत्वात यत सत तत क्षणिकम यथा जलधर पटलम। ये व्याप्त्वा सिद्ध हुआ। इससे पहले हमने आश्रया सिद्ध और स्वरूपा सिद्ध पढ़ा था। आश्रया सिद्ध का हमने लक्षण पढ़ा था हेतो आश्रय नावगम्यते। ठीक है, सॉरी आश्रया सिद्ध हेतु आश्रय नावगम्यते, आश्रया सिद्ध। और स्वरूपा सिद्ध का हमने पढ़ा था हेतु आश्रये नावगम्यते, सॉरी हेतु आश्रये नावगम्यते स्वरूपा सिद्ध, और आश्रया सिद्ध हेतु आश्रय नावगम्यते। मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूं तो आप भी होंगे, परीक्षा में सब होते हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब ये थोड़ा एक बार इसको देख लो, रिटोटलिंग आपको कर लो, जो जो पढ़ लिया उसको। आश्रय असिद्ध है तो आवास हम पढ़ रहे थे, आश्रय सिद्ध होता है, स्वरूपा सिद्ध होता है। आश्रय सिद्ध का हमने उदाहरण क्या पढ़ा, गगनारविंद सुरभि। और स्वरूपा सिद्ध का उदाहरण पढ़ा, शब्दों नित्या चाक्षुषवात, शब्दों नित्या चाक्षुषत्वात्, ठीक है। और फिर हमने व्याप्तवा सिद्ध के उदाहरण पढ़े, व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभावात और उपाधि सद्भावात। व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभावात का हमने पढ़ा शब्दा चणिका सत्वात, और उपाधि सद्भावात का पढ़ा क्रतुवर्तनी हिंसा अधर्म साधनम हिंसात्वात। ये यहां से प्रश्न बनेंगे, ठीक है, यही है ये प्रश्न। इसी को रट लिया तो काम हो गया, पूरी क्लास समझ आए या ना आए, ठीक है। एक बार फिर पढ़ो, गगनारविंद सुरभि किसका उदाहरण, आश्रया सिद्ध का। स्वरूपा सिद्ध का उदाहरण शब्दों नित्या चाक्षुषत्वात्। व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभावात जो है उसका क्या उदाहरण है, व्याप्तवा सिद्ध का शब्द क्षणिका सत्वात्। उपाधि सद्भावात का कृतवर्तनी हिंसा अधर्म साधनम हिंसात्वात्। उपाधि सद्भावात के कारण, उपाधि क्या है इसमें, उपाधि है शास्त्र निषिद्धत्वात्। ओके, अब यहां पर समाप्त हो जाता है असिद्ध हेत्वाभास। इसके पश्चात अगली कक्षा आएगी आपकी कल। क्या हुआ कि यह टॉपिक बड़ा क्लिष्ट था, मैं प्रयास कर रहा था कि मेरा ज़्यादा हो जाए काम, लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि संस्कृत वाला एप्लीकेशन हमारी बन चुकी है, तो उस पर मैं पूरा कोर्स अपलोड कर रहा हूँ, है ना। यदि आप में से कोई स्विच करना चाहे तो कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें प्लेटफॉर्म फीस आपको देनी पड़ेगी, बाकी और कुछ नहीं देना आपको, ठीक है ना। चलिए, अब अभी वो हमारी एप्लीकेशन पूरी तरह बनी भी नहीं है, ठीक है। बनते ही मैं आपको सूचना दूंगा। उसमें हमारी सारी किताबें रहेंगी, मूल किताबें, ई बुक्स आपको उसमें मिलेंगी, सारी टेस्ट सीरीज आपको उसमें मिलेगी। टेस्ट सीरीज हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग टेस्ट सीरीज होगी, है ना। जैसे ऋग्वेद के लिए अलग होगी है, बाकी अन्य वेदों के लिए अलग होगी, लेकिन इसमें समय लगेगा क्योंकि वो सारा कुछ करने वाला आदमी मैं ही हूँ अकेला, ठीक है ना। तो पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, चीज़ें अच्छी भी कर रही हैं, तो सब चीज़ें रहेंगी उसमें, ठीक है। आप जब भी टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहें बिल्कुल मिलिएगा, और मैं आपको लिंक दूंगा एप्लीकेशन का। आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा आपकी होगी कल, क्योंकि ये क्लिष्ट टॉपिक हैं। कोशिश करूंगा कि 2 या 3 कक्षाएं आपको दे दूं, ठीक है। धन्यवाद।